पिछले 3 दिन से भारत जोड़ो अभियान और अन्य सहमना संगठनों की सहयोग से विदर्भ में जगह जगह पर जन संगठन, जाहिर सभा, छोटी सभा के आयोजन किए गए हैं। और हम तीनों साथी भारत जोड़ो अभियान के, अविनाश भाई भी साथ में, हम इन सभी सभाओं में एक ही संदेश दे रहे हैं कि आज इस देश के संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है और हम सबको जुटकर लोकतंत्र को बचाना है। लोकसभा चुनाव में जो काम अधूरा रहा, उस काम को पूरा करना है। इसी संदेश को लेके हम आज यहां महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम द्वारा आयोजित इस सभा में आए। विषय था लोकतंत्र की रक्षा और हमारा वोट। और देखिए, लोकतंत्र पे कितना संकट है, ये आपको इस सभा से ही दिख गया। जब मैं मंच पे बैठा था, कोई व्यक्ति मंच पे आए, मुझे एक पर्ची दे के गए कि आपको इन सवालों का जवाब देना चाहिए। मैंने कहा जरूर, मैं जब बोलूंगा आप निश्चिंत रहिए, मैं इन सवालों के जवाब जरूर दूंगा, सवालों से क्यों डरना है। वो चले गए, ये पर्ची मुझे दे के गए थे। मैं उन्हें जानता नहीं कौन है। सवाल लिखे थे, मैंने पढ़ लिए कि आप बताइए बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन किसने किया, इस देश को तोड़ने का काम किसने किया था, ये सब सवाल थे। तो मैंने कहा मैं जरूर खुशी से जवाब दूंगा, लेकिन जाहिर है कोई किसी ने ये तय कर रखा था कि योगेंद्र यादव अकोला में नहीं बोले। किसी को डर था कि बोल दिया तो नुकसान हो जाएगा। तो मैं एक शब्द भी बोल पाता, बस मंच से मेरा नाम घोषित हुआ और पहले एक व्यक्ति ने आके माइक छीना, उसके पीछे नियोजित तरीके से 10 लोग चढ़े और उसके बाद तो 40-50 पता नहीं कितने थे। उल्काताई और मैंने फैसला किया कि हम आराम से बैठे रहेंगे जहां बैठे हैं। एमडीएफ के तमाम साथियों ने हमारे इर्द गिर्द घेरा बना लिया हमें बचाने के लिए। किसी ने सीधे हमारे साथ मारपीट नहीं की, बहुत आक्रामक तरीके से बोल रहे थे, ऊपर चढ़े आ रहे थे। लेकिन उस छोटे से मंच पे चूंकि 50, 60, 70 पता नहीं कितने लोग चढ़ चुके थे और ऐसी स्थिति आ रही थी जैसे सब हमारे ऊपर गिर जाएंगे। और ये साथी जो किसी तरह से अब कॉर्डन बना के हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे, ये सफल हो पाएंगे या नहीं, ऐसी स्थिति 10 मिनट के बाद आ गई। ऐसे लग रहा था कि सब हमारे ऊपर आके पड़ेंगे। बहुत आक्रामक भाषा में बोल रहे थे, कुछ गाली गलौज भी कर रहे थे। लेकिन हमने सोचा कि हम बैठे रहें। जब ये स्थिति बनी कि ये कॉर्डन टूटने वाला है और यहां तो स्टैम्पीड जैसी स्थिति हो सकती है, इतने में पुलिस के लोग आ गए। तो महिला पुलिस आपको लेके एक साइड से निकल गई और मुझे लेके दूसरी साइड से पुलिस निकल गई। हम दोनों वहां पे आ गए। तो ये तो वाकया है जो कि हुआ। जाहिर है इसको लेके बहुत सवाल होंगे। सवाल ये होगा कि अच्छा, लोकतंत्र की रक्षा के बारे में चर्चा में भी लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति आ गई है। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहां मैं न जाने कितने व्याख्यान दिए हैं। मैं गिनने लगूं तो शायद कम से कम मैंने अपने जीवन में 100 व्याख्यान महाराष्ट्र में दिए होंगे। आज तक कभी ऐसी घटना महाराष्ट्र में नहीं हुई है। मैं तमाम जिलों में गया हूं, तमाम कंट्रोवर्शियल विषयों पे बोला हूं, आज तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई है। सवाल ये उठता है कि वो कौन है जिन्हें इतना डर था कि मैं ना बोलूं। जो भी हैं उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं, डरूंगा नहीं। पुलिस ने कहा अब आप चुपचाप यहां से निकल जाइए। पुलिस इंस्पेक्टर ने भी कहा आपकी व्यवस्था कर देते हैं, गाड़ी आपको चुपचाप से लेके जाएगी। हमने कहा हम इस तरह से नहीं जाएंगे, अपनी बात अकोला में रख के जाएंगे। और यहां आपके सामने कह रहा हूं, अगर अकोला के नागरिक बुलाएंगे मैं दोबारा अकोला आऊंगा, बोलूंगा, डरेंगे नहीं। ये निर्भय का हमारा संकल्प है। मीडिया में मैं सुन रहा हूं कि वंचित अघाड़ी के कार्यकर्ता थे, ऐसा टीवी चैनल पे चल रहा है।
हमारे स्थानीय साथियों ने कुछ शिनाख्त किया है, मैं तो किसी को पहचानता नहीं हूं, लेकिन स्थानीय साथियों ने 2-4 नाम लिए हैं, वो वंचित अघाड़ी के लोग हैं। और हमारे किसी साथी ने पूछा कि अरे भाई तुम लोगों ने क्यों करवाया, तो उनको एक आदमी ने कहा भाई क्या करें, साहब का आदेश था। मैं नहीं जानता कौन साहब, मैं नहीं जानता कि व्यक्ति कौन कौन है, मैं नाम से नहीं पहचानता। लेकिन अगर वंचित अघाड़ी के लोगों ने ऐसा किया है तो मैं तो बहुत हैरान हूं। योगेंद्र यादव बहुत छोटा आदमी है, उस पर आपने हमला नहीं किया, आपने बाबा साहेब के संविधान पे हमला किया है। आपने जिस लोकतंत्र की दुहाई आप दिन रात देते हैं उस पर हमला किया है। और आपके नेता प्रकाश अंबेडकर को आपने शर्मिंदा किया है, क्योंकि इसके बाद आप प्रकाश अंबेडकर से पूछ लीजिएगा, पिछले 15 वर्ष से प्रकाश अंबेडकर कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि हम मित्र हैं, व्यक्तिगत मित्र हैं। मेरे लिए तो एक कल्पना से बाहर है कि मत भिन्नता होने की वजह से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रकाश जी की जो लाइन है और हमारी जो सोच है वो अलग है, लेकिन मत भिन्नता के चलते ऐसा हमला करवाया जाएगा, मेरी तो कल्पना से बाहर है। मैं कम से कम प्रकाश अंबेडकर को ऐसा व्यक्ति नहीं समझता जो इस तरह की हरकत करवा सकता है। मैं तो यही कहूंगा, अगर वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने किया है, किसी भी समझ में किया है, किसी के भी बहकावे में किया है, तो उसने प्रकाश अंबेडकर को भी शर्मिंदा किया है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि भारत जोड़ो अभियान देश के जन आंदोलनों, जन संगठनों का अभियान है। हमारे को किसी की कोई टिकट नहीं चाहिए, कोई हमारा कैंडिडेट नहीं है। कल जब मुझसे पूछा गया आपके कितने कैंडिडेट हैं, तो मैंने कहा था 288 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा केवल एक कैंडिडेट है और वो है बाबा साहेब का संविधान। वो बात करने वालों को बोलने की अनुमति न देना। बार बार मैंने कहा कि मैं प्रश्नों का उत्तर दूंगा। स्टेज पे मेरे से किसी ने कहा था कुछ लोग हो सकता है आपसे सवाल पूछें, मैंने कहा किसी को मत रोकिएगा, सबके सवालों का जवाब देके जाऊंगा। सवाल पूछना न चाहना और केवल हुड़दंग मचाना, हमला करना, और यही नहीं, जब पुलिस मुझे रेस्क्यू करके ले जा रही थी वहां से, तब 50 लोगों की भीड़ पीछे चल रही थी, पीछे उठा उठा के कुर्सी फेंक रहे थे। ये जो हरकत है ये महाराष्ट्र को भी शर्मिंदा करने वाली हरकत है। लेकिन मुझे इस प्रदेश का इतना स्नेह मिला है अपने जीवन में कि मैं नहीं समझता कि ये एक घटना उस पर भारी पड़ सकती है, और मैं नहीं समझता कि अकोला में दोबारा आने से मुझे कोई रोक सकता है। जो विषय है पर्ची पे, वो सवाल आप मैं पढ़ देता हूं, मैं तो व्यक्ति को पहचानता नहीं हूं। मैं आपको व्यक्ति नहीं, लेकिन सवाल ये था, भारत जोड़ो लो, भारत कौन तोड़ रहा है और कौन जोड़ रहा है। बाबरी मस्जिद किसने तोड़ा, उस वक्त सरकार किसकी थी और तोड़ने की जिम्मेवारी लेने वाले कहां हैं, ये जरा विस्तार से बताइए। लोकतंत्र बचाने वाले अभी कौन हैं, जरा खुला बोलिए। ये पूछा है सवाल, मैंने कहा था मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। सही, सवालों का तो जवाब देना चाहिए, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि मैं सवालों का जवाब दूं। वो चाहते थे बोलने से रोका जाए, और जो बोलने से रोकने की कोशिश करता है वो कहीं ना कहीं इस देश के संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करता है। और जिसका मतलब साफ है, इस देश पर बीजेपी आरएसएस का जो इस देश के संविधान पे हमला है, जिसके विरुद्ध हम आज बोलने के लिए आए थे, कोई है जो नहीं चाहता कि बीजेपी आरएसएस के संविधान के हमले के बारे में बोला जाए। ये सीधे तौर पे आप किस पे निशाना साधते हो ये हमले के? मैं किसी पे क्यों निशाना साधूं भाई, किसी ने मुझ पे निशाना साधा है, मैं किसी पे क्या निशाना साधूं? ये वेल प्लान्ड है ऐसा लगता है? देखिए, मैं आपके शहर में पहली बार आया हूं, और जब तक उल्का ताई बोल रही थी तब तक आराम से हो रहा था। कितनी महिलाएं थी आपने देखा होगा, सारी बात हो रही थी,
और जब किसी ने आके पर्ची भी दी, मुझे लगा सामान्य बात है, आराम से, थोड़ा सवाल तीखा है, अच्छी बात है ना, होना चाहिए, लोकतंत्र में क्या दिक्कत है। तो वहां तक तो मुझे कुछ नहीं लगा वेल प्लान्ड हो, लेकिन जिस तरह से वो स्टेज पे चढ़े वो तो अचानक हो ही नहीं सकता। वो तो किसी ने पहले से सोच के रखा था कि जैसे ही उसका नाम लिया जाएगा आप स्टेज पे चढ़ना और हंगामा करना, ये तो पहले से रणनीति हुई होगी, ये तो स्वाभाविक है, उसके बिना तो नहीं होता ऐसा काम। आपके निवेदन में आपने अभी बताया कि कार्यकर्ता बोल रहा था कि साहब ने बोला है, साहब उनके एक ही साहब है, वो बाला साहब है, तो आपका डायरेक्ट उन पे आरोप है कि उन्होंने बोलने के बाद ही ये सब हुआ है। मैंने पिछले 1 घंटे में जो सुना है आपको बताया है। ना तो मैं किसी स्थानीय व्यक्ति को जानता, ना मैं इसकी पुष्टि कर सकता, न तो नाम भी नहीं, आप पहचानते होंगे लोगों के चेहरे, मैं तो चेहरे के नहीं पहचानता, तो मैं खुल के व्यक्ति पे आरोप लगा दूं, ये सब कर दूं, ये तो संभव नहीं है, गलत बात होगी बिना प्रमाण की। जो कुछ मेरे को अब तक मिला है वो मैंने आपके सामने रख दिया, इसकी पुष्टि आप कर पाएंगे, मैं कैसे कर पाऊंगा। पुलिस कंप्लेंट की है, ये करेंगे ऐसा इन्होंने कहा है, लेकिन करेंगे। हमारी मंडली बैठेंगी, इसके ऊपर मशवरा करेंगी, मतलब उस पर चर्चा होगी फिर बाद में। उनके पार्टी का एक ऐसा ये है कि वो जब उनके नेता बोलते हैं तभी ये सब ऐसा होता है, तो उनके नेता को अंधेरे में रख के ऐसा कुछ होता नहीं उनके पार्टी में। तो आप बेहतर जानते हैं, मैं प्रकाश भाई को तो जानता हूं, पूरी पार्टी और उसके तौर तरीके मैं नहीं जानता। और जैसा मैंने कहा, मेरे लिए तो ये कल्पना करना असंभव है कि प्रकाश भाई ये आदेश देंगे कि जाके योगेंद्र पे हमला करो। विचारों का तर्क वितर्क को मैं समझता हूं, उनकी सोच अलग हो गई है वो मैं समझता हूं। लोकसभा चुनाव से पहले उनकी सोच अलग थी, बाद में अलग हो गई है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, मत भिन्नता मित्रों में चलती है, लेकिन इस तरह का फिजिकल अटैक करवाएंगे, मेरी तो कल्पना से बाहर है बात। आरोप लगाया गया है कि जो बलात्कारी है, बलात्कारी को महाविकास आघाड़ी ने टिकट दिया है और आप उनका फेवर कर रहे हैं, ये आरोप वहां पर लगाया गया है। एक महिला वहां जोर जोर से बोल रही थी बलात्कारी, मैं तो सुन नहीं पा रहा था सारी बात, मेरे पास पूरा एक महिला ऐसे बोल रही थी, मगर उसका मतलब उसका हमसे क्या जवाब मांगा जा रहा है, मैं तो समझ भी नहीं पा रहा हूं। क्या इन्होंने बोला उस व्यक्ति के हक में एक भी शब्द? इन्होंने बोला एक भी शब्द? इन्होंने बोला यहाँ नहीं कहीं और कहा है उसके बारे में, कहा उस व्यक्ति के बारे में? हाँ, नहीं उस महिला के बारे में, ऐसा उनका आरोप। उस महिला के बारे में कहा है? सर बहुत ही हास्यास्पद बात है, पकड़ है तो आप जरूर दिखाइए। योगेंद्र जी, ये जो हमला हुआ है ये आप पर हुआ है, उनका जी पर हुआ है, तो इसलिए आपको भी यहाँ रहना जरूरी है, तो आप यहाँ रुके हो गए पुलिस कंप्लेंट लेने। शाम को हमारा एक कार्यक्रम ऑलरेडी लगा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसके लिए मैं विदर्भ आया वो आज शाम 6 बजे है। अकोला में नहीं, अमरावती में मोजरी में संत तुकडोजी महाराज संत तुकडोजी महाराज वाला जो कार्यक्रम होता है उसके लिए मेरा मुख्य कार्यक्रम तो वो था, बाकी सब कार्यक्रम तो साथ में लग गए थे। पुलिस कंप्लेंट फिर आप दोगे कि आपके बिहार में देंगे? ऑर्गेनाइजर्स करें, वो कोई नहीं, ये हमला मैं इसे कोई व्यक्तिगत हमला समझता नहीं हूं। पुलिस पूछेगी, मैं जरूर बता दूंगा जो हुआ, और बताऊंगा वही जो मैंने आपको बताया, इससे फालतू तो मुझे कुछ पता नहीं है। बाकी ऑर्गेनाइजर्स तय करेंगे, वो करेंगे, कोई मुझसे पूछेगा मैं जवाब दे दूंगा। मैं इसको व्यक्तिगत नहीं मानता हूं। जाहिर है कोई मेरी कोई व्यक्तिगत खुन्नस तो थी नहीं उन लोगों से जिन्हें मैं जीवन में कभी मिला भी नहीं हूं, तो है तो राजनीतिक। कितना है आप शाम तक खुलासा कर लेंगे, आप मुझसे तो ज्यादा जानते हैं इस शहर को। मीडिया के माध्यम से जो सवाल उन्होंने पूछे हैं उनका कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो अभियान के हम वो साथी हैं जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। हम जो 3-4 लोग आपके सामने बैठे हैं, हमारा तो सारा इतिहास है कांग्रेस पार्टी की मुखालिफत करने का, विरोध करने का, हर मुद्दे पे, हर बड़े मुद्दे पे जब जब हमें लगा कि जनता की तरफ, जब कांग्रेस की सरकार जिन दिनों हुआ करती थी, हमने तो सड़क पे हर चीज का विरोध किया है। तो ये प्रश्न जो हैं वो किसी कांग्रेस वाले से पूछना चाह रहे हैं, शायद उनके मन में किसी ने ये डाल दिया होगा कि ये कांग्रेस के लोग हैं। पता भी है उन्हें कि हम कौन हैं या नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो उम्मीद करनी चाहिए कि आप जिससे असहमत हों उसके बारे में थोड़ा सूचना तो प्राप्त कर लें।
योगेंद्र जी, आपने वैचारिक मतभेद की बात की है, लेकिन आप और प्रकाश आंबेडकर की दोनों वकालत करते हैं संविधान बचाओ की। तो फिर वैचारिक मतभेद कहाँ से आए? कौन से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं? उनको क्या लगता होगा? मैं प्रकाश आंबेडकर को क्या लगता होगा तो मैं कैसे बताऊं, आप उनसे पूछिए, है ना। जो लोकसभा चुनाव के समय मतभेद था वो ये कि प्रकाश आंबेडकर जी ने मुझे अप्रोच किया था। उन्होंने कहा था कि कि मैं इसमें इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहता हूं और आप इसमें मेरी मदद करो। मैंने उनकी बात करवाई। वो मुंबई की रैली के अंदर स्टेज पर बैठे और ऐसा लगा, और उन्होंने मुझे बताया कि हाँ बात हो गई, अब कुछ सीटों का चल रहा है। उसके बाद उनकी बात टूट गई। हमने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया था। इसे आप मतभेद कहते हैं तो है। आपकी वजह से उनका इंडिया अलायंस में जो बातचीत है वो हुई नहीं, ऐसा उनको लगता होगा, ऐसा लगता है? अब ये आप मतलब उनके मन में क्या है ये आप मुझसे चेक कर रहे हैं। नहीं, आपकी क्या, यानी आप सब आकलन आपका बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है? मेरा कतई कोई आकलन इन चीजों के बारे में नहीं है। जो चीजें सार्वजनिक होती हैं, जिसकी एविडेंस होती है, वो मैं बोल देता हूं। बाकी किसके मन के अंदर क्या है वो तो आप ही जानते हैं। वो सवाल कांग्रेस के लोग जो उसे चाहते होंगे, लेकिन आपका जवाब क्या है उसके बारे में? हमारा जवाब ये है कि जो भी संविधान के खिलाफ है, जो जिस समय संविधान के खिलाफ है, हम उस समय उससे लड़ाई करेंगे। जो जिस समय संविधान की रक्षा के लिए खड़ा होगा, हम उस समय उसका साथ देंगे, सहयोग देंगे। हमारी मान्यता है कि आज इस देश में संविधान पे सबसे बड़ा खतरा बीजेपी आरएसएस की तरफ से है। लोकसभा चुनाव में उसको अधूरा जवाब मिला है, अभी पूरा जवाब नहीं मिला, और उसको जवाब देने के लिए जो ऑपोजिशन का पूरा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी है, उसको जिताना चाहिए ताकि संविधान की रक्षा के लिए वो खड़े हो सकें। आपके बारे में लेकिन जैसा लोगों के मन में ये जो है ये विचारधारा ऐसी क्यों आई धारणा कि आप आरएसएस और भाजपा को तो दोष दे रहे हैं, लेकिन जैसा जो आपको कांग्रेस के लोग हैं पूरे देश में, तो आपको कांग्रेस का समर्थक समझते हैं, ऐसा क्यों होता है? आप उनसे पूछे ना। मतलब प्रकाश आंबेडकर के मन में क्या है मैं बताऊं, हमला करने वालों के मन में क्या है मैं बताऊं, ये तो थोड़ा जाती है ना। नेशनल मीडिया में भी जो आता है तो जी, जैसा कि ऐसा बोला जाता है कि आप अगर कांग्रेस को जैसे मदद करते हैं, ऐसा एक भावना। मगर इसमें क्या छुपी हुई बात क्या है साहब? मैं भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। भारत जोड़ो अभियान ने उस यात्रा को, सब लोग यही समझते हैं कि आप समर्थक हैं कांग्रेस के। ये बात सर आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कोई छुपी हुई आप कोई सीक्रेट बात बता रहे हैं। इसी कारण लोगों के मन में आती है भावना। जिसके मन में जो भी भावना हो, क्या ऐसी भावना है जो कि, पहली बात तो ये कि कांग्रेस को भारत जोड़ो अभियान ने इंडिया गठबंधन को समर्थन किया, ये कोई छुपी हुई सीक्रेट कान में फुसफुसाने की बात नहीं है। हमने तो लिख कर रेजोल्यूशन बना के, प्लान बना के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, घोषित करके किया है। अरे आपका तरीका ये गलत है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पार्टियां ऐसी जो अंदर से समर्थन देती है भाजपा को, वो चाहते हैं कि आप भी अंदर से देव करके आप ऊपर मत आओ। हमें तो एक ही तरीका सीखा है, जो करना है सार्वजनिक जीवन में खुल के करना है, साफ भूमिका रखनी है। हमने केवल यही सार्वजनिक जीवन सीखा है। प्रकाश आंबेडकर से बीजेपी फेवरेबल पॉलिटिक्स करते हैं वो, तो आज के घटना के आज की घटना के बाद मैं प्रकाश आंबेडकर पे आरोप लगाऊं गलत बात है। ये इस काम में मैं नहीं फंसूंगा। जो हुआ वो निंदनीय है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उनके कार्यकर्ताओं ने किया है तो प्रकाश आंबेडकर भी शर्मिंदा होंगे इस चीज की वजह से। ऐसा मेरे को विश्वास है अगर उनके कार्यकर्ताओं ने किया है तो। टीम बी कहा जाता है बहुत बार महाराष्ट्र। ये दूसरों की भाषा है, मेरी भाषा नहीं है। और ये नहीं कि 50 लोगों ने मेरे पे हमला कर दिया तो मैं अपना मानसिक संतुलन खो के उठपटांग बातें करना शुरू कर दूं। ये मैंने आज तक जीवन में ना किया है ना करूंगा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।